नमस्कार दोस्तों, आज की कविता का टाइटल है द स्नेक ट्राइंग। दोस्तों, इस कविता में एक सर्प होता है जो एक तालाब में ऊपर बाहर की तरफ निकला हुआ है, सूरज के धूप का आनंद ले रहा है और तभी उसको दो बच्चे उसे देख लेते हैं। तो एक बच्चा उसे एक छोटी सी स्टिक से मारने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे थोड़ा मना करता है। इस तरह से ये कविता है और ये कविता बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कविता पढ़ने से पहले जो ये हेडलाइट पार्ट है उसे हम पढ़ देते हैं। देखिए, ऊपर लिखा है कि मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल ऑफ डेथ, बट द स्नेक इज दिस पोयम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। देखिए, लाइन बताती है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर लोग, थिंक का मतलब है कि ये सोचते हैं आप स्नेक सर्प के बारे में, एज फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। यानी कि बात पूरी इस तरह से है कि हम में से ज़्यादातर लोग जब भी सांप की बात होती है तो उसको लेकर ये डर की भावना इनके मन में आती है और अधिकतर लोग सिंबल ऑफ डेथ, सर्प को मौत का प्रतीक भी समझते हैं। बट द स्नेक, लेकिन इस पोयम में जो सर्प है, इज इटसेल्फ अ विक्टिम, वो खुद ही शिकार बना हुआ है। तो चलिए, कविता बहुत ही अच्छी है। इसमें अभी हमने बताया कि तालाब में जो सर्प है वो बचने की कोशिश करता है और यहीं से ये कविता शुरू होती है, जिसको W.E. रोस ने लिखा है। ये एक कनाडियन पोएट थे। तो चलिए हम कविता को बताते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक with a sudden carvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. तो चलिए हम मीनिंग कहते हैं। ऊपर है कि द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक, यानी कि जो सर्प था, ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहा था, टू एस्केप मीन्स बचने का, द परसुइंग स्टिक, परसुइंग मतलब होता है पीछा करना, यानी कि जो एक लड़का था वो उस स्टिक से उसे मारने के लिए कोशिश कर रहा था। तो वो जब कोशिश कर रहा था मारने की, तो सर्प उस स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर जा रहा था। विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, यानी कि वो सर्प दुबला पतला था, बॉडी लंबी थी उसकी, मतलब वो लंबा था, दुबला पतला था। और कर्विंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होते हुए। सर्प आप जानते ही हैं कि टेढ़ा मेढ़ा होते रहते हैं। तो अचानक वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के जो छड़ी उसका पीछा कर रही थी, उससे बचने की कोशिश कर रहा था। आगे देखिए, तब दूसरा लड़का बोलता है, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर ही शेप्स। वो कहता है कि अरे बाप रे, कितना सुंदर, कितना अट्रैक्टिव इसका आकार है। और इतने में ही ग्लाइड्स थ्रो द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, मतलब हिट होता है, प्रहार होता है। इतने में ही ग्लाइड्स मतलब होता है सरक करके अंदर चले जाना, थ्रो मतलब वाटर अवे, वो पानी में सरक करके थोड़ा और अंदर चला जाता है। फ्रॉम द स्ट्रोक हिट, यानी कि लड़का जब मारने की कोशिश करता है तो उसके मार से, उसके प्रहार से बचने की कोशिश करते हुए वो सरक करके अंदर पानी में सर्प चला जाता है। फिर आगे देखिए, तो दूसरा लड़का बोलता है, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। लड़का बोलता है, ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो, जाने दो, ओवर द वाटर मतलब उस पानी में उसे जाने दो, इनटू द रीड्स। देखिए, रीड्स एक प्रकार की जलीय पौधा होता है, तो जिसे हम लोग ऐसे गांव की भाषा में जलकुंभी कह लेते हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है को उसे पानी में जाने दो, यानी कि जो ये पानी जलीय पौधा है, इसके बीच में उसे बिना नुकसान पहुँचाए उसे छिप जाने दो, जाने दो। आगे है, फुल स्टॉप के बाद से लिखा है कि स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन। यहाँ पोएट कहते हैं कि वो इतना छोटा है, और वो एक हरे कलर का सर्प होता है, वो इतना छोटा है कि ही इज हार्मलेस, वो क्या, वो तो खुद ही हानि भी नहीं पहुँचा सकता, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी हानि नहीं पहुँचा सकता है। एलांग द सैंड, एलांग मतलब बहुत देर तक है, एलांग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व, यानी कि वो बहुत देर तक उस रेत पर पड़े रहता है। ही ले मतलब वो पड़े रहता है, अंटिल जब तक कि ऑब्जर्व मतलब कोई उसे देख नहीं लेता है, एंड चेस्ड अवे और उसका पीछा नहीं करने लगता है। एंड नाउ और ही वैनिस्ड इन द रिपल्स मतलब वेव्स होता है, तरंगे होता है, एमांग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और फिर जब उसे कोई देख लेता है या उसे
उसका पीछा करता है तो ही वाइनिश मतलब गायब हो जाना, तो फिर वो गायब हो जाता है। इन द रिपल्स, उन लहरों के बीच में, उन तरंगों के बीच में द ग्रीन स्लिम रीड्स, यानी कि ग्रीन स्लिम मतलब पतला, ग्रीन हरा, तो वो जो हरी हरी जलकुंभी छोटे छोटे पौधे हैं उन्हीं तरंगों के बीच में वो फिर से गायब हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कविता आपको कैसी लगी, और कविता पूरी सुनने के लिए आपको थैंक्स।